शिक्षा मंत्री विभागीय काम का त्याग कर राजनीतिक एजेंडों पर काम कर रहे हैं। बिहार की बदहाल स्थिति के लिए इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा। उच्च न्यायालय पटना द्वारा शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए हलफनामा की मांग की गई थी कि राज्य के 6000 सरकारी उच्च विद्यालयों में से 2500 छात्रों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, राज्य के 4000 उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला का अभाव है। 3000 विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं है। इंसानियत का दामन क्यों इतना छोटा हो गया? क्या इंसान बनना मुश्किल हो गया? कोई दर्द नहीं है। आज शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि सबसे पवित्र मंदिर आज गांव के अंदर कोई है, जहां हमारा भविष्य बनता है, वो हमारा विद्यालय है। और उस विद्यालय के अंदर जो हमें संस्कार देता है, जिनके प्रति हृदय से श्रद्धा से सर झुक जाता है, वो हमारे शिक्षक हैं। आज शिक्षक की बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। शिक्षक के लिए बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? और शैक्षणिक वातावरण जहां पर कि ताला लटक गया था, शैक्षणिक वातावरण चरवाहा विद्यालय की ओर ले गया था। हमारे साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिल करके चरवाहा विद्यालय से मुक्ति दिलाए और चरवाहा विद्यालय से जो ताला लटका था रंग रोशन कर करके शिक्षकों का एक बार वातावरण बनाने का तकनीकी कॉलेज तक, जिला तक पहुंचाई। लेकिन आपने फिर कहां ले जा रहे हैं? किनको शिक्षा मंत्री बनाए जो शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने की बजाय शैक्षणिक वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। पढ़ाई कराने की बजाय ऐसी पढ़ाई पढ़ करके आए हैं। आपको भी मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। महोदय, बद से बदतर स्थिति हो गया। प्राथमिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए हैं। महोदय, आप शायद अवगत होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए हलफनामा की मांग की गई थी कि राज्य के 6000 सरकारी उच्च विद्यालयों में से 2500 छात्रों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और जिसमें भी उसकी हालत यह है कि 1075 छात्राओं पर मात्र 2 शौचालय की व्यवस्था है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कन्या उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्या बिहार की कन्याओं के लिए उससे भी ज्यादा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है कि जिसको हम शौचालय भी उपलब्ध नहीं करा सकते? बदहाल स्थिति पर शिक्षा मंत्री जी का चिंतन होना चाहिए। महोदय, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्यादातर लड़कियां अपनी पढ़ाई केवल शौचालय के अभाव के कारण छोड़ देती है, जो हम सबों के लिए शर्म की बात है। आपको बता दें मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप जिस जिले के अंदर से आते हैं, जिस जिले से विधायक हैं, हमारे विधायक लखनदर जी बैठे हैं, एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार कर करके विद्यालय के अंदर मार दिया। और महोदय, विद्यालय के शौचालय के कारण वो बगल के पूरी जानकारी ले लीजिए कि क्यों उसकी हत्या हुई। बलात्कार करके मार दिया। दलित की बेटी थी, दलित की बेटी थी। महोदय, मैं गया था मिलने के लिए और उसके दर्द को शायद उप मुख्यमंत्री जी सुनने का भी जरूरत महसूस नहीं करते हैं। जोर से बोलते हैं कि मैं उस जिले से आता हूं। महोदय, इतना ही नहीं, राज्य के 4000 उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला का अभाव है। 3000 विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी अलग राग अपना अलाप रहे हैं। इंसानियत का दामन क्यों इतना छोटा हो गया? इंसानियत का दामन क्यों इतना छोटा हो गया? क्या इंसान बनना मुश्किल हो गया? कोई दर्द नहीं है।
हम जनता के विश्वास पर जीत के आते हैं, इतने संवेदनशील क्यों शिक्षा के मामले में हो गए? महोदय, राज्य में ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों में भवन का अभाव है, उनका भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। 39,191 करोड़ का चालू वित्तीय वर्ष की शिक्षा बजट है। जब प्राथमिक और मध्य विद्यालय में भवन की कमी हो या क्षतिग्रस्त हो, अब विद्यालयों में शिक्षक भी नदारत रहते हैं, और जो भी मध्याह्न भोजन और जातीय जनगणना में लगा दिए गए हैं, स्कूल में ये भारी भरकम बजट का क्या फायदा हुआ जब शिक्षक ही नहीं है? पढ़ने पढ़ाने का माहौल खड़ा करना है, लेकिन हो क्या रहा है? महाविद्यालयों की तो बुरी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। शिक्षक की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, नई तकनीकी सुविधाओं की उपेक्षा आदि से महाविद्यालय प्रशासन जूझ रहा है। विश्वविद्यालयों में विलंबित सत्र, पेंडिंग परीक्षा फल और अनेक कठिनाइयों के कारण छात्र परेशान है। जहां भारत के अन्य राज्य शिक्षा में नित नए आयाम तय कर रहे हैं, तकनीकी रूप से उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है, वहीं बिहार में परंपरागत स्थिति कायम है। शिक्षा मंत्री विभागीय काम का त्याग कर राजनीतिक एजेंडों पर काम कर रहे हैं। बिहार की बदहाल स्थिति के लिए इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा।